Hello students, this is Pooja. Welcome back to our free tutorial YouTube channel. We are going to learn every facts about science of class 10th, and this video we are going to learn about chemical reactions and equations, that is chapter 1st. Now, chemical reaction. It is a process in which one or more substances form new substance. ऐसी प्रोसेस जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उन्हें हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस. एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, और इनको हम जैसे ये पहले थे वैसे ही नहीं बना सकते बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स. फिजिकल मेथड आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे: मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, एवापोरेशन. अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स. जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमारे उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. चेंज इन स्टेट हो सकता है, रिएक्शन कराने से पहले उसका स्टेट कुछ और था और उसके बाद स्टेट कुछ और हो गया. चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ जाना. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाना. एवोल्यूशन ऑफ गैस. नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. इसमें से जो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो हमारा स्लो केमिकल रिएक्शन होता है. केमिकल रिएक्शन में हमारी टू थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं: रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो भी पार्ट लेते हैं रिएक्शन के अंदर उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. जो भी हमें रिएक्शन कराने के बाद न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर के साथ बर्न कराएंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट हैं एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है प्रोडक्ट है. केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अ इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय थ्रू केमिकल इक्वेशन. इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट. इसमें हम क्या करते हैं, सब्सटेंसेस के सिंबल्स का यूज़ करते हैं और उनके साथ साथ उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं. फिजिकल स्टेट तो आपको पता ही होंगी, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस. यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे वही जो हमने पहले लिया था. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पर मैग्नीशियम हमारे पास सॉलिड है, O2 गैस है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमें सॉलिड मिला है. यहाँ पर जो अभी ये हमारी रिएक्शन है वो अभी बैलेंस नहीं है, इसलिए हम इसे बोलेंगे स्केलेटन रिएक्शन. मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर. जहाँ पर हमारा वाटर सॉल्वेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन. नेक्स्ट आता है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. हम कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को. हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है Fe प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2. यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स इसलिए बनाए हैं ताकि हम जो भी चेंज करेंगे इस ब्रैकेट के बाहर करते हैं, इसके अंदर हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा. फिर हम इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे. उस टेबल में एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तीनों चीज़ें मेंशन करेंगे. एलिमेंट मेंशन करेंगे जो भी हमें रिएक्शन में दिए होंगे: FeHO, Fe आयरन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन. यहाँ पर जितने एटम्स हमारे रिएक्टेंट के अंदर होंगे वो सारे मेंशन करेंगे. जैसे हमारा Fe का 1 है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का भी 1 है. अब प्रोडक्ट के एटम्स जो है हमारे वो मेंशन करेंगे हम. प्रोडक्ट में Fe के 3 एटम्स हैं हमारे पास और हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं. अब हमें अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें रिएक्टेंट के एटम्स को तो हमारे पास इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा. उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, इंटू 4 कर देंगे रिएक्टेंट में, तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा. 4 इक्वल्स टू 4, तो हमारे एटम्स यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे. जैसे ही हम इसको बैलेंस करेंगे जो हमारा हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस हो जाएगा. हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों साइड क्या हो जाएंगे, हमारे 8 एटम्स हो जाएंगे. फिर हमारी रिएक्शन बनेगी 3Fe प्लस 4H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2. यहाँ पर S हमारा सॉलिड है, L लिक्विड है, S सॉलिड एंड G गैस.
वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हम क्यों बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हम मैटर को ना तो अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, ना ही उससे अलग कर सकते हैं, इसलिए हम बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन को। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे केमिकल रिएक्शन में शुड रिमेन सेम, वो सेम होंगे एट प्रोडक्ट एंड एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड, दोनों ही साइड जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम इसे वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दें, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसका एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का H2 + O2 गिव्स अस H2O। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है H, O ऑक्सीजन है, हमें इसे मिला के क्या मिला? वाटर मिला H2O। इसकी स्टेट गैस है, गैस, और हमें मिला लिक्विड। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम बर्निंग ऑफ कोल, C कार्बन + ऑक्सीजन गिव्स अस CO2 गैस। C हमारे पास कार्बन है, O ऑक्सीजन है, गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाए टू और मोर सब्सटेंसेस में इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि A गिव्स अस B + C, ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं, उन्हें भी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला आएगा थर्मल डीकम्पोजिशन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब कोई डीकम्पोजिशन हमें हीटिंग के थ्रू मिले उसे हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर हमने हीट दी तो हमें क्या मिला? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है थर्मल डीकम्पोजिशन का। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है? व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब किसी में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं और वो डीकम्पोज हो जाए। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास H2O को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमें H2 + O2 दोनों ही गैस मिलेंगी। ये हमारा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो हमें सनलाइट की प्रेजेंस से मिले उसे हम बोलते हैं फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। यहाँ पे हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, उसे हमने सनलाइट पास कराई तो हमें क्या मिला? सिल्वर + क्लोरीन। अबव रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, इस रिएक्शन का यूज़ हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए करते हैं। थर्ड हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इस रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसी के ही सॉल्यूशन में से, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल है ये हमारे पास रिएक्शन का FeS लिया हमने आयरन + CuSO4 कॉपर सल्फेट लिया, Fe3SO4 + Cu। इसमें जो हमारा Cu है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि रिएक्शन में से डिस्प्लेस हो गया है। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। इस रिएक्शन में हमें न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है किसके? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन से, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल में लिया है NaSO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बैरियम क्लोराइड, BaSO4 सोडियम सल्फेट मिला हमें प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड मिला। यहाँ पर जो हमारा आयंस ऑफ एक्सचेंज हुआ है वो किस में हुआ है? बैरियम में एंड सोडियम में। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेसिपिएट। प्रेसिपिएट क्या होता है? इट इज़ एन इनसॉल्यूबल सॉलिड, ये एक तरीके का इनसॉल्यूबल सॉलिड है दैट इमर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। जब हम रिएक्शन कराते हैं तब हमें ये देखने के लिए उसमें मिलता है। फिफ्थ आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का निकलना, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसका ही अपोजिट होता है हमारे पास रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में रिमूवल का ऑक्सीजन का निकलना, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। हम पहले ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल लेंगे। Cu प्लस O2 गिव्स अस 2CO, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे O जो हो रहा है हमारे पास ऐड हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं हम, CuO प्लस H2 गिव्स अस Cu प्लस H2O। अगर हम यहाँ पर देखें तो रिडक्शन हो रहा है हमारे पास क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन जो हो रहा है ऐड हो रहा है। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ साथ होते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट आता है हमारा कोरिजन, जो हम डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट देखते हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कोरिजन, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा, कोई भी मेटल जो हमारे कांटेक्ट में आ जाता है एयर के, वाटर के, एसिड वगैरह के, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म, तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, विच वीकनेस द मेटल, हैंस मेटल सेड टू बी कोरॉइड, वो लेयर क्या करती है, मेटल को वीक बना देती है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो कोरॉइड है, हैंस मेटल सेड टू बी कोरॉइड। इसके एग्जाम्पल होते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। इनको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं बाय गैल्वनाइजेशन प्रोसेस, बाय पेंटिंग, बाय ग्रीशिंग, बाय ऑयलिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसी का हमारे पास सेकंड आता है रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारे जो चिप्स और कुरकुरे वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं, इनके अंदर हमारी नाइट्रोजन गैस होती है। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। कुछ टाइम बाद अगर ये बाय लीकेज अगर निकल जाती है तो उसमें कुछ टाइम बाद बैड स्मेल और बैड टेस्ट आने लगता है फूड का, तो हम उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, इसे टेम्परेचर के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब हम किसी फॉर्मेशन हो प्रोडक्ट की और उसमें से हीट जो है रिलीज हो जाए, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्मेशन हीट, किसी रिएक्शन में हमें फॉर्मेशन करते टाइम ज़रूरत पड़ जाए, रिक्वायर्ड हो हीट की, लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हम उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके